लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ अभी माले के एमएलसी शशि यादव जी जुड़ेंगे, जो मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के, जो जॉब को लेकर यौन शोषण की बात है वो हो रही है, और लड़की के साथ जो टॉर्चर किया गया उस पर हम बात करेंगे। ये जाकर के मुआयना किए हैं, क्या क्या आपकी जांच पड़ताल में क्या निकला है वहाँ पे? देखिए, वहाँ जो डीवीआर कंपनी है वो हमारी बेटियों को नौकरी का झांसा दे करके और उनका यौन शोषण के रूप में करती थी, और उसको लेकर के हमारी लड़कियों के ऊपर, अगर जो लड़कियां तैयार नहीं हुई तो उनके साथ मारपीट करना, बदतमीजी करना, गलत तरह से काम करवाना, ये सारी चीज़ें उजागर होकर के सामने आई हैं। और इसको लेकर के जो लड़कियां आवाज़ उठाती थीं तो उनको और भी बुरी तरह से हरास करने का काम वो कंपनी करती थी। कब से चल रहा है ये तो अब कब से चल रहा है ये हम लोगों को तो पता नहीं चल पा रहा है, मगर जब ये शुरुआत से ही ये कंपनी का, अगर आप देखें जो लड़कियां सामने आ रही हैं, जो भी हिम्मत करके इस बात को कह रही हैं कि ये कंपनी का मतलब प्रोडक्ट कम बेचती थी, इसके आड़ में ये सारे काम ही करवाती थी। अच्छा मैम, यौन शोषण की बात हो रही है तो यौन शोषण का मतलब होगा कि ऑफिस के अंदर ही, डिपार्टमेंट के अंदर ही रह करके उनके अधिकारी के द्वारा, जो भी उनके कार्यरत स्टाफ उनके द्वारा, ऐसा ये भी खुलासा हुआ क्या कि ये लोग सेक्स रैकेट का स्कैंडल चला रहे हैं, या सेक्स रैकेट उस लड़की को जॉब के नाम पर लेकर कहीं और भेज रहे हैं उसको, इस तरह की घटना? देखिए, जो लड़की सामने आई है, जो सारी बात कह रही हैं, इसमें क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके बीच में, इसके अंदर हैं। इसलिए हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आप अगर याद कीजिए तो जब बालिका गृह कांड हुआ था उसमें तो यही बात थी ना, एक लड़की बहुत हिम्मत करके एक छोटी बात लेकर के सामने आई थी, और उस पर जब हम लोगों ने उसको, उस सवाल को लेकर के उठ खड़े हुए, आप लोग देखे थे, कवर किए होंगे कि पूरे बिहार में हम लोगों ने इस आंदोलन के, इस सवाल को लेकर जब आंदोलन किया और तब परत दर परत जांच करके सामने आया तो वही ब्रजेश ठाकुर नीतीश कुमार के दाहिना हाथ में मिले। तो ये चीज़ें जांच का विषय है, और यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच इसको की जाए जल्द से जल्द। और इस अभियुक्त लोग कौन से हैं? इसमें जो भी अभियुक्त हैं, क्योंकि जो जिस पर केस दर्ज हुआ है तो सबसे पहले तो वो अभियुक्त है मनीष सिन्हा जो है। ये मनीष सिन्हा 1 साल पहले भी इस पर केस दर्ज होता है, उस समय भी इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जांच के नाम पर। पहले जो केस दर्ज, वो किस मामले में केस दर्ज हुआ था? वो एक नौजवान आकर के उन्होंने मारपीट की घटना की, कंपनी हमारे साथ मारपीट कर रही है, एक युवा लड़का, और उसको बस उसी घटना तक आप जांच करके छोड़ दिए, और उस समय भी मनीष सिन्हा अभियुक्त थे और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप लोग थाना गए थे? थाना हम लोग नहीं गए थे, हम लोग सिटी एसपी से सीधे जाकर। सिटी एसपी क्या आश्वासन दिया आपको? सिटी एसपी इस पूरे घटना को लिपापोती करने में जो हमको पूरा प्रशासन का रुख लगा कि इसको एक प्रेम प्रसंग के रूप में चिन्हित करके, जिस लड़की को मारा गया जी, कि ये इन लोगों का आपसी विवाद है, प्रेम प्रसंग का विवाद है, इसको इस रूप में पेंट प्रशासन कर रही है, जो कि कहीं से भी अगर थोड़ा भी कोई सोच समझ रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। और प्रशासन अगर इस तरह की बात कर रहा है तो इससे तो साफ उजागर हो रहा है कि ये इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और बड़ी मछली है, सत्ता का कहीं ना कहीं संरक्षण है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच में ये पहलू भी सामने आए कि इसका राजनीतिक संरक्षण है या नहीं है। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, आप लोग को क्या संभावना है, किस पार्टी की संरक्षण में वो व्यक्ति है? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, और जिसकी सत्ता रहती है संरक्षण उसी का ज़्यादा मिलता है। अगर इसके लिए आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने ये मांग किया है, अगर सरकार नहीं मानती है, कल हम लोग जांच टीम गए, आज आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग अगला स्टेप इन सवाल को लेकर के सड़कों पे उतरेंगे और सदन में भी ये हमारी आवाज़ गूंजेगी। लास्ट सवाल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई का जो तरीका है, जो पहल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखिएगा। हम औरंगाबाद एग्जाम्पल लेते हैं, लड़की को मार दिया गया, उसको आत्महत्या में उसको कन्वर्ट कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? आप पुलिस जल्दी से 2 दिन पहले से जाकर के वो, ये सचमुच औरंगाबाद की भी घटना बहुत विभत्स घटना है कि आज हमारी बेटियां जो पढ़ रही हैं, निकल रही हैं, कुछ करने की चाहत रख रही हैं, उन बेटियों के साथ आज इस तरह की बर्बरता हो रही है कि लड़कियां डर जाएं, पीछे हट जाएं।
तो ये तो भाजपा की कह लीजिए कि सरकार की ये नीति रही है कि महिलाएं घर से बाहर न निकलें, महिलाएं घर के अंदर रहें, उनको किसी भी तरह का सामाजिक मतलब कि रूप में महिलाएं सामने ना आए। ये भाजपा की वैचारिक सोच है और इसी के तहत अगर हमारी सरकार है, अगर हम टाइट हो जाएंगे तो कोई प्रशासन की हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारी बेटी को छू सके। और अगर कोई घटना घटती है तो उस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत स्टेप नहीं होता है। उस पूरे घटना की लीपापोती, अहियापुर वाली घटना की पूरा लीपापोती हो रही है। वहाँ के थाने का संरक्षण, मतलब हम वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि थाना इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और थाने पे कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। एक लड़की 1 सप्ताह से गायब है, उसके बाप को आप लगातार थाना बुला रहे हैं। उसी जगह की एक लड़की गायब है, शायद माले के नेता ही है, माले के नेता की बेटी है और 1 सप्ताह से गायब है। वो जाती थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ की बात नहीं है, वो ऐसे लापता है। मतलब उनके पिता परेशान है, लगातार थाने में इस नाम पे उस नाम पे उसको थाना बुला के बैठा रहा है। तो ये जो सारी, तो ये पूरी तरह से थाना की लापरवाही है। ऐसे पदाधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होगी तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना माले के एमएलसी शशि यादव जी को, जिन्होंने वहां जाकर के मुआयना लिया और पुलिस की लापरवाही को भी ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर शुरू से पुलिस सख्त होती, जब मनीष सिन्हा के ऊपर फर्स्ट टाइम केस हुआ था, अगर उस समय कार्रवाई होती तो शायद ये दूसरी घटना नहीं होती। अब इसको पुलिस जो है लिपापोती कर रही है, लिपापोती प्रेम प्रसंग के रूप में बदल रही है। लेकिन अब ये तहकीकात की बात है, जब तक तहकीकात होगी तब जाकर के कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कितना कार्रवाई होता है वो पुलिस के संदेह पर, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कार्रवाई होती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।